लालू यादव ने बेटी के लिए झोंकी ताकत। पीएम मोदी तेजस्वी यादव में छिड़ी जुबानी जंग। तेजस्वी यादव ने खुले मंच से किया चैलेंज। आखिरी चरण में राहुल को याद आया बिहार। हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी, हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है। डरा किसको रहे हैं? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब आखिरी चरण का मतदान होना है और 4 जून को पता चल जाएगा कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन उससे पहले ही विपक्षी नेताओं ने अपनी भाषा की मर्यादा खो दी है और सीधे तौर पर एक दूसरे को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो नेताओं का चैलेंज चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात बिहार की करें तो बिहार की राजनीति में गजब का खेल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार के दौरे को लेकर अब राहुल गांधी की किरकिरी हो रही है और सवाल उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी को बिहार की याद इतनी देर में क्यों आई। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी दौर में प्रचार प्रसार पहुंच चुका है और ऐसे में नेताओं की बयानबाजी भी खूब हो रही है। लेकिन दिलचस्प मामला बिहार को लेकर सामने आया है। दरअसल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार को लूटने वाले जेल में होंगे वाली टिप्पणी पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम धमकी दे रहे हैं, हम भी उन्हें बता दें कि ये बिहार है, झारखंड और दिल्ली नहीं। एक बार हाथ लगाएं, बिहार के लोग गुजरात के लोगों से नहीं डरते, बिहार के लोग किसी से नहीं डरते। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। 75 साल का बुजुर्ग 34 साल के युवा को धमकी दे रहा है, अगर तुमने हमें हरा दिया तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे, जनता फैसला करेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई को काराकाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि एनडीए सरकार बिहार को लूटने वालों को नहीं बख्शेगी। उन्होंने अपने भाषण में कहा, बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार नहीं छोड़ेगी। मैं बिहार के लोगों को गारंटी देता हूं कि जिन्होंने गरीबों को लूटा है और नौकरियों के बदले उनकी जमीन हथिया ली, उन्हें न्याय मिलेगा। उनकी जेल यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक बार जब उनकी हेलीकॉप्टर यात्रा समाप्त हो जाएगी तो उनकी जेल की यात्रा शुरू हो जाएगी। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार नहीं छोड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि ये इंडी गठबंधन के नेता अपने राजनीतिक हितों के लिए कुछ भी करेंगे। जब बिहारियों का अपमान होता है तो वो चुप रहते हैं। पंजाब के एक कांग्रेस नेता ने यह कहकर बिहारी मजदूरों का अपमान किया कि उन्हें पंजाब में घर खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके लिए माफी मांगी? नहीं। क्या आरजेडी नेता बिहारियों के लिए खड़े हुए? नहीं। आरजेडी में बिहारियों के इस अपमान पर कांग्रेस को चुनौती देने का साहस नहीं है। तेजस्वी यादव ने द लल्लन टॉप से खास बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम बिहार आए थे, उम्मीद थी कि 10 साल क्या क्या हिसाब देंगे, 5 साल आगे क्या करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। चीनी मिल चालू कराकर चाय पीना था उनको, कितना चीनी मिल चालू करवा दिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और जिस केस के बारे में ये बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लो। लल्लन सिंह और नीतीश जी ने साफ कर दिया है कि भाजपा के लोगों ने फंसाया। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि लैंड फॉर जॉब या आईआरसीटीसी का केस एक बार इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है, 3 बार हो चुका है और बंद हो चुका है। ये चौथी बार है इन्होंने खोला है। सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कोर्ट में जाइए और इतना डर लग गया आपको कि बिहार में हार रहे हैं तो एक 34 साल के बिहारी को धमका रहे हो। आप क्या कहना चाह रहे हो कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो, हम तुमको जेल भेजेंगे? ये तो धमकाना हुआ ना। 75 साल के बुजुर्ग हैं हमारे मोदी जी, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को वो धमकी दे रहे हैं कि जेल भेज देंगे। तो हम भी उनको बता दें कि ये बिहार है, झारखंड या दिल्ली नहीं है। एक बार हाथ लगाइए। तेजस्वी यादव ने इस साल 29 जनवरी को ईडी ने उनसे और आरजेडी के राज्यसभा सांसद
संजय यादव से 9 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसके बारे में कहा था संजय और मेरी वाइफ का फोन क्लोन हुआ था। देखिए, अब तो हम लोग यूज टू हो चुके हैं। पूछताछ जो होती है वो एक ही चीज घिसा पिटा कर सवाल होता है। सवाल पूछते हैं और उनके पास कोई काउंटर नहीं रहता। खैर, ये अदालती मामला है और कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगी। इसमें समय लगेगा, लेकिन एक प्रोपेगेंडा बनाया गया। नीतीश जी को 2017 में जाना था तो केस लाद दिया। नीतीश जी हमारे साथ आए तो फिर रेड पड़ गया। नीतीश जी फिर गए तो फिर रेड पड़ गया। अब टाइमिंग भी तो देखो ना। इतना ही नहीं, दिल्ली में गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर उनके एक बयान के लिए जमकर हमला बोला है। दरअसल पीएम मोदी ने 25 मई 2024 को एक चुनावी जनसभा में कहा था कि कुछ दिनों में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। पीएम के इसी बयान को लेकर सीएम केजरीवाल ने 26 मई 2024 को विरोध जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कल बिहार में मोदी जी ने कहा कि कुछ दिनों में तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। इससे साफ जाहिर है कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन जेल में रहेगा, ये मोदी जी तय करते हैं। ये बात जब मैंने कुछ दिन पहले कही थी तो मुझसे पूछा गया कि ये कैसे कह रहा हूं। कल मोदी जी ने पूरे देश के सामने कबूल कर लिया। अरविंद केजरीवाल ने 22 मई को एक जनसभा में कहा था कि पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वाले विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे डाल दिया। अब वो तेजस्वी यादव और पिनराई विजयन को भी जेल में डाल सकते हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी के इस भाषण पर कपिल सिब्बल ने भी विरोध जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, बिहार की जनता को एक और गारंटी। पीएम मोदी ने कहा है कि एक बार जब वो यानी तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर पर अपना चक्कर पूरा कर लेंगे तो उनका जेल जाने का रास्ता तय हो जाएगा। मैं इसे 4 तरह से देखता हूँ। पहला ये कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। दूसरा ये कि इससे ये भी स्पष्ट होता है कि जांच एजेंसियां पीएम के इशारे पर काम करती हैं। तीसरा, चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई नहीं करेगा। चौथा ये कि कोई भी राष्ट्र ऐसा डिजर्व नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 27 मई के बिहार दौरे को लेकर भी सियासी घमासान छिड़ा है। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, अच्छी बात है बिहार आ रहे हैं, अंतिम चरण में बिहार की याद आई है, लेकिन आप जानते हैं कि पूरे भारत और बिहार ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनाना है और बिहार की 40 की 40 सीटें हमें लोगों ने देने का संकल्प लिया है और हम लोग इस पर से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग 400 पार की ओर अग्रसर हैं, इसलिए राहुल गांधी बिहार आए या ना आए उसका कोई राजनीतिक फायदा उनको नहीं मिलने वाला है। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुरंत उनको छुट्टी पर जाना है और हमारे प्रधानमंत्री को 365 दिन काम करना है। बहुत मौलिक अंतर है, इसलिए इस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना बिहार के मतदाताओं पर पड़ने वाला है और ना देश की राजनीति में पड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। वजह भी बिल्कुल साफ है। राष्ट्रीय जनता दल के सूत्रों की माने तो इस चुनाव के कमांडर बने पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने 4 सिपह सलारों के साथ लालटेन जलाने में लगे हैं। सिपह सलार की भूमिका में रंजन यादव, भाई वीरेंद्र और रीत लाल यादव के साथ चौथे सिपह सलार की भूमिका में सीपीआई एमएलए खुद है। वैसे भी सीपीआई एमएलए के पाटलिपुत्र लोकसभा में 2 विधायक हैं, फुलवारी से गोपाल रविदास और पालीगंज से संदीप सौरभ। इन्हें भी मीसा भारती को लीड दिलाने की चुनौती मिली है। बहरहाल पाटलिपुत्र लोकसभा सीट में कमल खिलता है या लालटेन जलती है, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। तो 7वें चरण के लिए बिहार का जो राजनीतिक रण है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और 7वें चरण में बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है और यहाँ पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि आरजेडी गठबंधन का भी अग्नि परीक्षा है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके पक्ष में वोटिंग करती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पाटलिपुत्र सीट की चर्चा हो रही है और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर मुकाबला कांटे का है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लोगों के ऊपर ये निर्भर करेगा कि जनता क्या फैसला देती है। सिर्फ एक चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन बिहार में इस वक्त सियासी पारा उफान पर है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।
नमस्कार।